नीक लागे। आलू ले बैना बाटा ले बे, आलू ले बैना बाटा ले बे, करैली हमका नीक लागे, करैली हमका नीक लागे। मूड़ी ले बैना गोली ले बे, मूड़ी ले बैना गुड़ ले बे, पचौनी हमका नीक लागे, पचौनी हमका नीक लागे। आज मेरा बेटा शयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार है। खैर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने प्रणाम किया माँ से, मेरे प्रणाम का उत्तर ना देकर अपना मुंह फेर लिया है और आज इतना गमगीन बैठी है, इनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ और कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या है कि जो रोती हो तुम, बात क्या, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, की जो माला पिरोती हो तुम। बात क्या है माँ, चूंकि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बेटा क्या बता वो तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बता क्या बता वो तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बता वो तुझे मेरे नूरे नजर। वक्त आ फट गया पहुंचा है आल कर, रोते जिंदा अगर आज तेरे पिता, रोते
जिंदा अगर आज तेरे पिता तो इतनी हिम्मती न होती उस शैतान की। क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, बात जो है खुलासा बड़ा कीजिए, बात जो शैतान पागी सदमा तुम्हें, कौन शैतान पागी सदमा तुम्हें, सच्ची बयां कीजिए, सच्ची बयां कीजिए। माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? हम आपकी बात को समझे नहीं। किसका सदमा है आपको? बेटा भारत, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, तो क्या हुआ मैया? राज पे अपने उसने चढ़ाई, मांग पद्मा का डोला कनक सिंह ने, मांग पद्मा का डोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये मिठाई किया। हाँ बेटा, जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया। हर बदले में उसने राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में तहस नहस मचा देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी वो खुद पहुंच गई उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी नौजवान है, मेरा बेटा भी बहादुर है, जाए उस रणस्थल में और उस कनक सिंह को मार भगाई और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आए। तो मेरी माँ इस बात को लेकर उदास है, अपने आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ, आपके कहने का मतलब कि सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है, और इस बात को सुनकर राजकुमारी भी शमशीर लेकर जंगे मैदान में उस कनक सिंह से जंग करने के लिए गई हैं। और अपने उदयपुर की रियासत के लोग भी सम्राट कनक सिंह से जंग करने के लिए गए हैं। और मेरी माँ चाहती है कि हमारा बेटा भी जवान हो गया है और सम्राट कनक सिंह से ये भी जाकर युद्ध करे और सम्राट कनक सिंह को मार भगाए। माँ, आज मुझे बेहद खुशी है। हाँ माँ, तुझे खुशी है? आज मुझे बेहद खुशी है क्योंकि सम्राट उदय सिंह के ऊपर ये संकट आई है। भूल गई वो दिन को, भूल गई वो दिन को कि बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी वजह है? सम्राट उदय सिंह की वजह से। आप सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो, ये किसकी वजह है? सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज सम्राट उदय सिंह के ऊपर ये संकट आई है
तो आप कहती हैं कि आपका बेटा जाए उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे। नहीं मां नहीं, ये आपका बेटा भारत युद्ध में जंग करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपने घरों में बैठकर आज मैं खुशियां मनाऊंगा। ए बेटा, अरे मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ, हर तरह गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, लेकिन बेटा इसमें महाराज जी का क्या कसूर? हाँ, इसमें महाराज जी का क्या गुनाह? तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे पिताजी ने किया था जो कि सिर्फ उन्हें फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा तेरे पिताजी ने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था, तब जाकर कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। हाँ मेरे लाल, क्योंकि तेरे पिताजी इस सजा के हकदार थे। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था, इसी की एवज में मेरे पिताजी को फांसी की सजा दी गई है। माँ, आज तक ये आपका बेटा सच्चाई से वंचित था, मुझे सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। माँ, और मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आँख को, मार्ग सच्चा दिखा। मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आँख को, जोश पैदा हुआ देख हाले वतन, तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ, देश की वास्ते सर कटा देंगे हम। तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ, देश की वास्ते सर कटा देंगे हम। माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध है, इस देश के लिए अगर मुझे अपना सर भी कलम करवाना पड़े तो आपका बेटा भारत हंसते हंसते अपना सर कलम करवा देगा। माँ, अगर आप कहती हैं कि सम्राट कनक सिंह से मैं जाऊं युद्ध करूं, तो आपका बेटा जाएगा, या आपका बेटा जाएगा और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करेगा, और उस रणस्थल के अंदर सम्राट कनक सिंह को सबक सिखा दूंगा कि इस उदयपुर के लोग भी माँ का दूध पिया है, गटर का गंदा पानी नहीं पिया। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उस रणभूमि में तेरी विजयी जरूर होगी। माँ, हाँ बेटा, ये तुम्हारा बेटा एक क्रांति वीर का औलाद है, उस रणस्थल के अंदर सर कलम करवा देगा, अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर भागकर वापस नहीं आएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाएं। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना,
मेरे दूध का कर्ज चुकाना मुझे भूल। आज गया है मेरा बेटा उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा हूं। गया है दरबारी उदयपुर और अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं आया है। महाराज गजब हो गए। क्या हो गया? उदय सिंह डोला देने से इनकार कर दिया। क्या सम्राट उदय सिंह ने डोला देने से इनकार कर दिया? हाँ महाराज। तो बहुत चढ़ाई कनक सिंह, अपने आप को मर्द कहलाते हो, डोला ले जाने के लिए आए हो? जो है भारत की नारी है सुन बेशरम, वक्त पड़ने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती पे चढ़ जाती हूँ। तेरे खातिर हजारों की जाने गई, लेके शमशीर आई हो मैदान में, हाथ में चूड़ियां शोभा देती सदा, क्यों परेशान होती हो बेकार में। कनक सिंह, आओ, अपने आप को मर्द कहलाते हो और क्या? आओ मुझसे करो सामना। तो कहा तीन कहना है, वरना जान इसका बुरा पाओगे। हर नजर देख लो मेरी शमशीर को, वरना मारूंगी खंजर की मैनों से। आओ मैदान में हमारा और तुम्हारा फैसला हो जाए। फिर हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला। बहुत ज्यादा फुदक रही थी, देखता हूं कौन इसकी मदद के लिए आता है। महाराज, अगर जान की सलामती चाहते हो तो उल्टे पांव अपने कनकपुर वापस चले जाओ, वरना मेरे हाथों से बेमौत मारे जाओगे महाराज। ये कनक सिंह तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं है, और हाँ, जिस तरह उदयपुर से आए हो लड़ने के लिए, उसी तरह उल्टे पांव अपने राज्य वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत तुम मारे जाओगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ हमारा। लेने के लिए जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दरबारी, देर करने का समय नहीं है, राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनकपुर राज। कनक सिंह रुक जा, वही कदम वही ले लो। कनक सिंह रुक जा, वही और कदम वही ले लो। सीने में तेरे खंजर दूंगा,
कहना नहीं भेजा कोई कलाम। और खबरदार कहना नहीं भेजा कोई कलाम। और अगर तुम्हारा कुछ ही कहा तो लूंगा काटी जुबान। तो अपने भुजाओं की ताकत पर तुझे बहुत बड़ा घमंड है क्यों? घमंड है। लेकिन कनक सिंह, घमंड तो उस रावण का नहीं रह गया जो तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। और लाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, लाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बहुत नादिथा हो गया। राम रावण खमा, अब कंस को कृष्ण ने काल तेरे लिए याद मैं हो। चुप रहो, क्रोध आंखों में मेरे उतर आया है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, क्रोध आंखों में मेरे उतर आया है। आज तुझको जहन्नम दिखाता हूं मैं। कांपता है मेरे नाम से हर बसर, अपनी औकात तुझको दिखाता हूं मैं। खौफ भारत का तुमने खाया नहीं, खौफ भारत का तुमने खाया नहीं। और कैसी सी जैसी चलाता जवान, खून आंखों में मेरे अब आया उतर। तेरा मेरा फैसला भी करे वो खुदा। ए, सम्राट कनक सिंह, बोल। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है और अपने फौज को आदेश दे और अपनी फौज सहित अपने कनकपुर वापस चला जा। अपने कनकपुर वापस चला जा, नहीं आज ये भारत अपने देश को बचाने के लिए ऐसी शमशीर चलाऊंगा इस रण स्थल के अंदर कि तू तो क्या, तेरी फौज भी हमारे एक वार का जवाब नहीं दे सकती। ऐ भारत, अपने आप को मिस्टर इंडिया गिनते हो तो सुनो, ये कनक सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम्हारे धमकियों से डर जाएगा। और हाँ, आओ हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला, और जो कोई जंग में जीतेगा वही राजकुमारी को लेकर जाएगा। सम्राट कनक सिंह, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है।
भारत, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। राजकुमारी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था कि हम अपने देश की शान और मान को बचाए। ठीक है, हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। ठीक है राजकुमारी साहिबा। आओ मेरे साथ।